हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 59 और 60 नंबर श्लोक। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था, भगवान ने बोला था, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। हे अर्जुन, अगर तुम मुझ में ही चित्त को लगाए रहोगे तो सर्व दुर्गाणी, बड़े से बड़े कठिनाई को पार कर जाओगे। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पालोगे। ठीक है, तो भगवान ने बताया, तो भगवान ने बेसिकली एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हें सारे प्रॉब्लमों से पार होना है, तो सारे प्रॉब्लमों से मुक्त होना है, तो तुम्हें तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान में चित्त को नहीं लगाया रहता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, पिछले श्लोक में देखा कि जो भगवान में चित्त को लगाया रहता है वो सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा पा लेता है। अब इस श्लोक में देखेंगे कि जो व्यक्ति भगवान में चित्त को नहीं लगाता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्स इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्स इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्स इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। संस्कृत देखिए। यदि अहंकारमाश्रित्य, तो हिंदी की तरह है, यदि अहंकार का आश्रय लोगे, मतलब भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि यदि अर्जुन तुम अपने अहंकार का आश्रय लोगे, अहंकार का अर्थ है कि मैं सब जानता हूं, मेरे लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम अगर अहंकार का आश्रय लेते हो, ना योत्स इति मन्यसे, और तुम ये मान कर कि मुझे सब पता है और मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मेरे लिए युद्ध ना करना श्रेष्ठकर है, अगर तुम ऐसा मान के युद्ध नहीं करते हो तो मिथ्येषा व्यवसायस्ते, मिथ्या एषा व्यवसायस्ते, तो भगवान बता रहे हैं मिथ्या एषा, ये जो तुम्हारा निर्णय है अहंकार वश या मोह वश कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मिथ्या है। व्यवसायस्ते, ये संकल्प जो है तुम्हारा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मिथ्या संकल्प है। ठीक, मिथ्या संकल्प क्यों है? मिथ्या संकल्प कहने का तात्पर्य है कि ये संकल्प बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, बहुत देर तक ये रहेगा नहीं। क्यों भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है युद्ध करने की, वो तुम्हें जबरदस्त युद्ध में लगाएगा। यू आर फोर्स्ड टू एक्ट लाइक क्षत्रिय। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपने अहंकार का आश्रय लेके ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये श्रेष्ठ है, या ये संकल्प तुम लेते हो अपने अहंकार वश या मोह वश कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दिस इज बेटर फॉर मी, तो ये संकल्प तुम्हारा मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये बहुत देर तक चलेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारी प्रकृति क्षत्रिय की है, तो तुम्हारी प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगाएगी। अभी तुम कह रहे हो कि गुरु को या अन्य लोगों को मैं कैसे मार सकता हूं, इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में मैं अगर इन लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा। अभी तुम ये कह सकते हो, लेकिन जब यही लोग, जब गुरुजन और बड़े लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तो तुम इनको मारने के लिए खड़े उठोगे। फायदा क्या? भैया जब तुम्हें युद्ध ही, बेसिकली भैया जब तुम्हें युद्ध ही करना है तो कृष्ण के लिए कर लो ना। अभी तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जब तुम्हारा अपमान होगा युद्ध के बाद, तुम युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो जाओगे, तो फायदा क्या? अल्टीमेटली तुम्हें युद्ध ही करना पड़ेगा। तुम भले कितना अपने को समझा लो कि नहीं युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध ना करना श्रेष्ठकर है, लेकिन यू आर फोर्स्ड बाई थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये भगवान बता रहे हैं, प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हें प्रकृति, तुम्हारा जो स्वभाव है क्षत्रिय का, वो तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम युद्ध करो। ठीक है, अब देखिए, तो अर्जुन के लिए हुआ।
हमारे लिए क्या पॉइंट है, हमारे लिए सीखने की बात यह है कि अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे और सोचेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जो सोचता हूं सही है, तो हमारा संकल्प भी मिथ्या होगा। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमने भोग किए हैं, बहुत बहुत अनंत जन्मों से भोग करते हुए आ रहे हैं, जो हमारा पुराना संस्कार बना है, उसकी वजह से जो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव मुझे वैसे कार्यों में लगाएगा ही। तो बेसिकली हमें सीखना क्या है, बेसिकली हमें सीखना ये है कि जो हमारा स्वभाव है, उसके अनुसार मैं कैसे कार्य करके कृष्ण की सेवा करूं। सिंपल। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं जो जानता हूं वो सही है, मैं जो सोचता हूँ सही है, मैं जो करता हूँ सही है, भगवान की बात क्यों मानूं? तो अल्टीमेटली तुम भगवान की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। कैसे माननी पड़ेगी? देखिए, अभी हम लोग टीका में देखेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। जब तुम्हें युद्ध करना ही है भाई अर्जुन, तो मेरे कहने पर कर लो ना। सिंपल है। गीता भूषण टीका देखिए। यद्यपि युद्ध करना मेरा मान लीजिए अर्जुन ये कहें, यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करने के बाद का भय है। देखिए, ये तो अर्जुन का भय है। हमारा क्या भय है? हमारे लिए क्या है? क्या हमें गुरु और ब्राह्मणों की हत्या करनी है? ना ना ना। हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल ये नहीं है। हमें केवल बोला जाता है कि हमें प्रचार करना है। हमारा आगे गुरु है। क्या श्लोक है महाप्रभु का? यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। ठीक है। बहुत ये देखिए, अर्जुन के लिए क्या उपदेश था? अर्जुन के लिए था, ए अर्जुन तुम युद्ध करो। महाप्रभु का हमारे लिए क्या आदेश है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी मिलो, जिसको भी देखो, उसको कृष्ण उपदेश दो या प्रचार करो। ठीक। अब प्रचार करने में हमें क्या भय हो सकता है? जैसे अर्जुन को युद्ध में भय गुरु और ब्राह्मणों की हत्या करने का, पर हमें गुरु और ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी है, हम तो प्रचार करना है। पर फिर भी हम प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार में क्या भय हो सकता है? प्रचार में हमें सबसे बड़ा भय रहता है अपमान का। लोग मेरा अपमान करेंगे, मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ, लोग मेरी बात पे कन्विंस नहीं हुए तो, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो, इस बात का भय रहता है और इसीलिए हम प्रचार नहीं करते। या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे तो। पर पॉइंट क्या है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी, करते रहना है। हमें अपनी ड्यूटी करनी है, और बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो। और कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने ये कभी नहीं बोला कि जो व्यक्ति 4 लोगों को प्रचारित कर लेता है वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा कहीं नहीं बोला। जो इस गीता का उपदेश किसी को देता है, सिर्फ देने की बात हुई है। सामने वाला ले रहा नहीं ले रहा ये बात ही नहीं हुई है। तो अगर जो प्रचार करने का प्रयास भी करता है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। बेसिकली ये सीखना है हमें। ठीक है, तो जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करते रहना है, और भयभीत नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि तुम अपने मिथ्या पहचान का आश्रय लेते हो, अभी भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम अपने मिथ्या पहचान का आश्रय लेते हो, अर्थात अहंकारम, यह सोचते हो कि तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और यह विचार करते हुए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस प्रकार का संकल्प अर्थात व्यवसाय तुम्हें निश्चित रूप से फल प्रदान नहीं करेगा, अर्थात मिथ्या। बहुत सुंदर है, देखिए। व्यवसाय का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मैंने कई बार मतलब बताया, जैसे हमारे मन में संकल्प होता है कि मैं ये करूंगा, और विकल्प होता है मैं ये नहीं करूंगा। सिंपल है। तो व्यवसाय का मतलब संकल्प। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो व्यवसाय है, ये तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न हुआ है अर्जुन। और अहंकार क्या है? मैं जानता हूं मेरे लिए क्या करना है, और मैं जानता हूं मेरे लिए क्या नहीं करना है। मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। ठीक। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के अहंकार से उत्पन्न हुआ संकल्प है, वो हमेशा मिथ्या होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मुझे शास्त्र की कोई परवाह नहीं, मुझे भगवान की कोई परवाह नहीं। मैं अपने आप में बहुत ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, मैं जानता हूं मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और उस प्रकार से जो कार्य करता है,
जिसका संकल्प इस अहंकार पे बेस्ड है, उसके सारे संकल्प मिथ्या होते हैं। मिथ्या अर्थात फल नहीं देने वाले। और फल है क्या अर्जुन के केस में? फल है हृदय का शुद्धिकरण। बहुत सिंपल है। अर्जुन इस समय क्या कर रहा है? अर्जुन अर्जुन अपने क्षत्रिय कर्तव्य को छोड़कर ब्राह्मण कर्तव्य को अपनाने का प्रयास कर रहा है। युद्ध नहीं करेंगे, शांति, नॉन वायलेंस सब करने का प्रयास कर रहा है। पर अगर वो वैसा करता है तो पहली बात, उसका संकल्प मिथ्या है। मिथ्या मतलब अगर वो ब्राह्मण का करना भी चाहेगा तो उसकी जो क्षत्रिय प्रवृत्ति है उसको युद्ध में लगाएगी। फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, अगर वो ब्राह्मण के कर्तव्यों को करता है, क्षत्रिय कर्तव्यों को छोड़ देता है, तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो हर तरह से नुकसान है। लेकिन जो लोग गीता नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं ऐसा कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लगा दिया। मैं सिंपल बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है। कोई टीचर है और उसका स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है। और कोई गया टीचर के पास, उसको कन्विंस किया, ठीक है देखो छोड़ो, जो भी लड़ाई हुई है उसको भूल जाओ, वापस स्कूल आइए और पढ़ाइए। अब कोई कहे देखो देखो उस आदमी ने इसको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए फिर से लगा दिया। अरे भाई क्या हुआ फिर? टीचर ही था पहले भी, पढ़ा ही रहा, तो उसमें क्या बड़ी बात है? भाई अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य युद्ध करना है, युद्ध में लगाया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? मूर्ख कहीं के। भाई अर्जुन जब युद्ध नहीं करेगा तो नुकसान है। तो कृष्ण ने तो अर्जुन को बचाया है, युद्ध अर्जुन को युद्ध में लगा दिया। अरे भैया वो सोल्जर है, उसको युद्ध में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग गीता पढ़ते नहीं, बस केवल ये सेंटेंस, अर्जुन कृष्ण ने लड़ाई करा दी, अर्जुन को युद्ध करवा दिया। अरे भाई साहब, सोल्जर है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मिलिट्री में हो और सामने जो अपोजिट जो कंट्री है, जो भी अपोनेंट है, वो अटैक कर रहा है, और कोई कहे तुमने उसको लड़वा दिया अपोनेंट के खिलाफ, तो अच्छी बात है ना। तो अच्छा बुरा क्या है इसमें? लेकिन लोग जानते नहीं इसीलिए कहते हैं। लेकिन हमें पता है, या जो शास्त्र को सही से पढ़ता है वो जानता है कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता उनको, ठीक है। क्या नुकसान होता? हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता और लोग अपमान करते उनका, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सिंपल सीख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम शास्त्र की बात को नहीं सुनेंगे, भगवान की बात को नहीं सुनेंगे, और इन दोनों की सुन के हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी संकल्प लेंगे, तो वो मिथ्या कहलाएगा, उसका हमें फल नहीं मिलेगा। और फल है हृदय का शुद्धिकरण, ठीक है। अगर हम अपने कर्तव्य को छोड़ते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये। आगे पढ़ते हैं। प्रकृति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रकृति जो मेरी माया है वह रजोगुण के रूप में परिवर्तित होकर तुम्हें नियोजित करेगी, क्योंकि तुम मेरे शब्दों की उपेक्षा किए थे। बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, हर क्षण हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की उपेक्षा करता है, भगवान की बात नहीं मानता है, तो सिंपल है कि वो भगवान की माया की बात मान रहा है। उसको बात तो माननी है, भगवान की बात नहीं मानता है तो बिल्कुल कंफर्म है कि वो किसकी बात मान रहा है? माया की बात मान रहा है। और माया कौन है? भगवान की शक्ति। तो वो गुण उसको प्रेरित करेगा ही, चाहे रजोगुण करे चाहे सत्वगुण करे, पर गुणों के हिसाब से ही इज बाउंड टू एक्ट। जो भगवान की बात नहीं मानता है, वो फोर्स किया जाएगा कि वो तीनों गुणों के हिसाब से कार्य करे। तो गुण मजबूर करते हैं आपको कार्य करने के लिए। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं भी मानते हो अर्जुन, तो भी तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा ही, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो मेरी बात मान लो, अब युद्ध कर लो। सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से तुम किसी भी परिस्थिति में युद्ध करोगे ही, और जो तुम्हारे गुरु और ब्राह्मणों के मित्रों का कारण बनेगा। बहुत सुंदर लाइन है, देखिए समझिए। अगर अर्जुन अभी युद्ध करते हैं तो क्या होगा? वो
अगर अर्जुन अभी युद्ध करेंगे तो वो भगवान की इच्छा से गुरु और ब्राह्मणों को मारेंगे, तो क्या पाप लगेगा? नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। और अगर अभियुद्ध नहीं किया और बाद में जब गुरु और ब्राह्मणों ने अर्जुन का अपमान किया, और अगर कदाचित बाद में अर्जुन ने ब्राह्मणों और गुरुओं को मारा, तो उसको निश्चित पाप लगेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर अर्जुन अभियुद्ध करते हैं और अपने गुरुओं को या जितने परिवार वालों को मार देते हैं, जो कि भगवान की इच्छा है, तो उससे अर्जुन की सदगति होगी। और अगर अर्जुन ने अभियुद्ध छोड़ दिया और बाद में लोगों ने अपमान किया, ताने दिया, और क्षत्रिय स्वभाव है, और अगर अर्जुन को गुस्सा आ गया, उसने तब किसी को मार डाला, तो उसको निश्चित रूप से पाप लग जाएगा। भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर तुम सोच रहे हो ऐसा कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, ना भाई ना। तुम्हारा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो तुम्हें युद्ध में लगा देगा। तुम मजबूर होकर युद्ध करोगे बाद में, पर युद्ध तो करोगे ही करोगे। समझ में आ रहा है? हम लोग जानते हैं सोल्जर वाला एग्जाम्पल, कि अगर सोल्जर गवर्नमेंट के आगे पे मारता है लोगों को तो प्राइज मिलता है, और अपने लिए मार देगा तो उसको फांसी हो सकती है, सजा मिलेगी। तो अगर अर्जुन भगवान की इच्छा से अभी फाइट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए देखिए, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जितना भी जीवन बाकी है, शेष बाकी है, उसको जीते समय केवल ये ध्यान रखें, क्या मैं गुरु, वैष्णवों और शास्त्रों के हिसाब से जी रहा हूं या नहीं। सिंपल। हमें ये तय करना है। बहुत सुंदर है, क्या मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, नहीं कर रहा, वैष्णवों के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है वो मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। अगर ऐसे जीवन जिएंगे तो जीते जी मुक्त है। ठीक है। जैसे अगर अर्जुन युद्ध कर लें कृष्ण की आज्ञा पे, तो अर्जुन युद्ध करते हुए मुक्त है। ठीक है। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। ठीक है, स्पष्ट है, तो समझ में आ रहा है। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी मान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। ठीक है। वह भूल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। देखिए, जब भी इस लाइन को पढ़ा जाता है तो हम तो अर्जुन इस समय नहीं है, लेकिन हमारे लिए महाप्रभु का एक ही आदेश है, प्रचार करना। देखिए, बहुत सिंपल है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रचार कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर लोगों को आप कहिए कि प्रचार करिए, तो वो क्या कहते हैं, हम बहुत पतित हैं, हमसे कैसे होगा, हम तो कुछ बोलना ही नहीं जानते हैं, हम तो शास्त्र को जानते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो आपको प्रीच कर देंगे कि उन्हें प्रीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। एग्रीड। अगर आप किसी को प्रीच करने को बोल रहे हैं तो वो आपको प्रीच कर देगा कि उसे प्रीच क्यों नहीं करना है। तो प्रीचिंग तो कर दी ना उसने। तो प्रीचिंग करना हर किसी को आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रीचिंग ना कर रहा हो, हर किसी को प्रीचिंग करना आता है। और हर कोई प्रीचिंग कर रहा है, चाहे वो भोग के लिए कर रहा हो, चाहे वो भक्ति के लिए कर रहा हो, पर प्रीच तो कर रहा है। इसलिए भगवान का आदेश हमारे लिए क्या है कि हमें प्रीच करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम अर्जुन नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना है, पर हमें प्रचार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति। क्या है विस्मृति? कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है, कार्य करना है। ये हर बद्ध जीव भूला हुआ है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। मतलब कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है। और वो कैसे पता चलेगा? शास्त्रों के आधार पर। कोई भी अपने भाग्य का निर्माण, माफ कीजिएगा, कोई भी अपने भाग का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। बहुत सुंदर। क्या करने से जीव का परम श्रेय होगा,
कोई भी जीवात्मा ये अपने आप नहीं जान सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी जीवात्मा क्या करे जिससे उसका परम श्रेय हो, ये कोई भी जीवात्मा खुद से नहीं जान सकता। इसीलिए इसको भगवान ऑथोराइज करते हैं कि कृष्ण की भक्ति मतलब मेरी भक्ति करने से, मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो, यही परम कल्याण है जीवात्मा की। और ये कौन बता रहा है? स्वयं शास्त्र लिखने वाला भगवान। तो जो भगवान हमें बताते हैं परम श्रेय का मार्ग, उस पे ही चलने पे हमें परम श्रेय की प्राप्ति होगी। हम अपने मन से कुछ भी सोच नहीं सकते। ठीक है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करे कर्म किया जाए। ठीक है। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा ना करे। अगर आपके गुरु ने या भगवान के भक्तों ने जो आपसे कहा है, उसकी बात को कभी ना टालें, प्रयास कीजिए इस बात का। ठीक है। भगवान के आदेशों को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा, मतलब उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो अगर भगवान के आज्ञा के अनुसार कार्य करता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट श्लोक देखते हैं आज का। ठीक है। अब इस श्लोक को भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने समझाया पहले इसके पिछले श्लोक में कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, जो जो तुम्हारी प्रकृति है वो तुम्हें युद्ध करा के ही मानेगी। तो अब भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति के गुण अर्जुन को युद्ध में कैसे लगा देते हैं। लिंक समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में कहा कि अर्जुन जो तुम्हारी प्रकृति है वो तुम्हें युद्ध में लगा देगी, पर ये होगा कैसे, इसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है। 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा सेव स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि मोहात् करिष्यसे वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि मोहात् करिष्यसे अवशोऽपि तत्। संस्कृत देखिए। स्वभाव जेन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है। स्वभाव का अर्थ मैंने पहले ही बताया है कि पिछले कई जन्मों में जो हमने भोग किया है उसके अनुसार चित्त की दशा हो जाती है, और उस दशा को स्वभाव बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न जो कर्म है, मतलब क्षत्रिय के कर्म है जो युद्ध करना है, निबद्धा स्वेन कर्मणा, तुम उससे बद्ध करके कार्य करोगे ही। जो तुम्हारा स्वभाव के अनुसार जो उत्पन्न कर्म है, निबद्धा स्वेन कर्मणा, उसको तुम करोगे ही, ना चाहते हुए भी करोगे। निबद्ध हो तुम बंधे हुए हो करने के लिए। ठीक। कर तुम नेच्छसि यन मोहात करिष्यसि अवशोपितत्। कर तुम न इच्छसी, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है युद्ध करने की। क्यों नहीं है? यन मोहात, अगर तुम मोहवश युद्ध की इच्छा नहीं करते हो, मतलब तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। करिष्यसे अवशोपितत्, लेकिन तुम अवश्य बेबस होके युद्ध करोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हे कौन्तेय, तुम्हारे स्वभाव से जो उत्पन्न कर्म है उसको करने के लिए तुम निबद्ध हो, बंधे हुए हो। कर तुम न इच्छसी अनमोहात, अगर तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं रख रहे हो मोहवश, तो भी कोई फायदा नहीं है। करिष्यसि अवशोपित, तुम अवश होके, तुम बेबस होके तुम युद्ध करोगे ही। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है। गीताभूषण टीका देखिए। अब इसी बात को भगवान आगे समझा रहे हैं कि यदि मोहवश तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, यद्यपि ये मेरी आज्ञा है, तो भी तुम्हारा जो क्षत्रिय का स्वभाव है, अर्थात स्वेन कर्मणा, जो तुम्हारे पूर्वगत जन्मों के संस्कारों की वजह से उत्पन्न है, अर्थात स्वभाव जैन, और जो मेरी भौतिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, उसकी वजह से तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, अर्थात अवशोपित। अगर तुम युद्ध करना नहीं भी चाह रहे हो तो भी तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है।
देखिए, कभी कभी हम कुछ लोगों को देखते हैं और सोचते हैं यार ये ऐसा क्यों है। ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो हमें सूट नहीं करते, या उनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, कंपेटेबल नहीं होते, तो हम सोचते हैं यार यार ये ऐसा क्यों है। तो क्यों है ऐसा? उसके स्वभाव की वजह से। या आप ऐसा समझिए, आप अपने को देखिए और प्रश्न पूछिए, मैं क्यों हूं ऐसा? जैसे आप दूसरों को देख रहे हैं वो क्यों है ऐसा। अब प्रश्न होता है कि आप ऐसे क्यों हैं जैसे आप हैं। क्योंकि आपका भी स्वभाव है, एक पर्टिकुलर प्रकार का है, एक विशिष्ट प्रकार का संस्कार आपका भी है। ठीक है, तो स्वभाव बस जैसा व्यक्ति है वैसा ही है। और ध्यान दीजिएगा, हम अपना स्वभाव तुरंत नहीं चेंज कर सकते। तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले का भी स्वभाव तुरंत चेंज हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। हमारा एक विशिष्ट प्रकार का स्वभाव है, अलग प्रकार का स्वभाव है, तो वो चेंज नहीं हो पाता हमसे, मुश्किल होता है, स्वभाव जल्दी चेंज नहीं होते। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी मेरे ही अकॉर्डिंग चले, जबकि उसका भी एक स्वभाव है जो तुरंत चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हमें टॉलरेट करना आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है और हर व्यक्ति हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकता और हर व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी टॉलरेंट। मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ, बहुत बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। हमारा एक स्वभाव है, जैसे हम है वैसे हम हैं। सामने वाला भी जैसा है वैसा वो है। उसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। जब हम अपने स्वभाव को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी अपना स्वभाव तुरंत चेंज कर देगा मेरे अकॉर्डिंग? संभव नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन बेटा मान जाओ, तुम्हें युद्ध करना ही है, तो क्यों ना मेरे कहने पे कर लो, बच जाओगे। मेरे कहने पे नहीं करोगे, डूब जाओगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। ठीक है। प्रभुपाद तात्पर्य देखिए, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है। स्पष्ट मैंने बता दिया था। जिनमें वह स्थित होता है, मतलब सिंपल है कि जो जिसका स्वभाव पहले के जन्मों से उसने कैरी फॉरवर्ड किया है, अगर वो भक्ति नहीं करता, शास्त्र की बात नहीं मानता, तो जो उसने स्वभाव पहले से लिया है वो उसी के अनुसार कार्य करने के लिए फोर्स्ड किया जाएगा। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपसे कुछ बुरा बोल रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसके स्वभाववश है। और स्वभाव इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। क्या आपका स्वभाव चेंज हो जाता है जल्दी? जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे का भी चेंज हो जाए स्वभाव जल्दी, बाध्य है करने के लिए। प्लीज इसीलिए कभी टेंशन मत लिया करिए, ना किसी पे गुस्सा करा करिए, ना चिल्लाए करिए। सिंपल समझिए, उसका स्वभाव है, वो उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। उसको भी ये नहीं पता कि वो बाध्य हुआ जा रहा है। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है। स्पष्ट। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत रहता है वही गौरवान्वित होता है। इसको मैं फिर पढ़ूंगा। किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत रहता है वह गौरवान्वित होता है। मतलब क्या है? जो भक्ति करता है, ये जो भगवान की बात मानकर कर्म करता है, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, वो गौरवान्वित होता है। इसको समझिए, बहुत सुंदर मैं बता रहा हूँ, मतलब एक श्लोक है। रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने पद्यावली में कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को बोलने की इच्छा कर रहा है, बोला नहीं है अभी, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की इच्छा कर रहा है उससे चित्रगुप्त डर जाते हैं। यमराज जी के जो होते हैं ना चित्रगुप्त, वो डर जाते हैं। और जो व्यक्ति बोलने की इच्छा कर रहा है हरिनाम, उसके नाखून को देख कर डर जाते हैं, पैर के। उसको पूरा भी नहीं देख पाते वो।
उसके केवल पैर के नाखून को देख के डर जाते हैं जो व्यक्ति हरिनाम लेने की इच्छा कर रहा है, हरिनाम लिया नहीं है। और जो ब्रह्मा जी हैं, वो उसके लिए उसमें श्लोक आता है, एक विशेष प्रकार की डिश, जो शहद से एक प्रकार की डिश बनती है, दही और चूड़ा को मिला के कुछ बनता है, वो ब्रह्मा जी उसके लिए तैयार करते हैं ब्रह्मलोक में। जो केवल हरिनाम लेने की इच्छा कर रहा है, अभी तो लिया भी नहीं है, जो ले लेगा पता नहीं क्या हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महिमा है नाम उच्चारण करने वाले, ये हमारा गौरव है, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। गौरवान्वित गौरवान्वित का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, उस पे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद होते हैं। सब, यहाँ तक कि एक बार भागवतम में आता है कि सभी देवी देवता अपनी शक्ति सहित उस व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज से दो श्लोक देखे, छोटे श्लोक थे। हम लोगों ने केवल ये सीखा कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भाई साहब, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अपने स्वभाव की बात मानोगे, और अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो भी तुम वही करोगे, अगर तुम स्वभाव की बात मानोगे तो भी तुम वही करोगे। तो जो मैं कह रहा हूं, अभी युद्ध कर लो, बच जाओगे, नहीं करोगे तो बाद में फंस जाओगे। सिंपल भगवान ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। हम लोग ये रुकते हैं आज। छोटी क्लास थी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल, हरे कृष्ण।